नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, एक गरीब किसान हर तरह की मुसीबत बर्दाश्त करके मुल्क के अवाम के पेट की आग को बुझाने के लिए अपने खेतों में अनाज पैदा करके लोगों की भूख की आग को मिटाने का काम करता है, तो वहीं दूसरी जानिब इसी मुल्क का बुनकर तबका भी बासिंदगाने वतन और बैरूनी ममालिक के अफराद के नंगे जिस्म के लिए कपड़ा तैयार करके उनकी लाज को ढकने और उन्हें बावकार बनाने के लिए अपने हैंडलूम और पावर लूम पर सख्त मुशक्क़त करके कपड़ा तैयार करता है। एक तबका लोगों के पेट की आग बुझाने का काम करता है, तो दूसरा तबका लोगों की इज्जत व आबरू ढकने के लिए कपड़ा तैयार करता है। लेकिन इन दोनों तबकात को हुकूमतों ने हमेशा नज़रअंदाज किया है और ख़ास तौर से बुनकर तबका तो सरकार की स्कीमों से हमेशा ही महरूम रहा है और आज भी उसके हाथ सिर्फ महरूमी ही हाथ लग रही है। ख़ास तौर से ऐसे हालात में जब कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया गया है, बुनकर तबका बद से बदतर हालात में पहुंच गया है। आज उसके हाथ कुछ भी नहीं है, उसके सामने दो वक्त की रोटी खाना इंतहाई मुश्किल हो गया है, क्योंकि हैंडलूम और पावरलूम पूरी तरह से बंद पड़े हैं। शुरुआती दिनों में कुछ लोगों ने अपने पावरलूम थोड़ा बहुत ज़रूर चलाया, लेकिन जब रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया और उनके हैंडलूम बंद हो गए, क्योंकि न तो उनके तैयार करदा साड़ियाँ फ़रोख्त हो पा रही हैं और न ही दूसरे अजला से रॉ मटेरियल आ रहा है, जिसकी वजह से वो भुखमरी का शिकार हो गए हैं। शहर के बीचों बीच बसने वाले बुनकरों के लिए कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ इंतज़ामात हो जाते हैं और बहुत सी तंजीमों के ज़रिए उनकी मदद भी हो जाती है, लेकिन जो शहर से दूर आउटर में आबाद हैं उनको न तो सरकारी कोई मराद दस्तयाब हो पा रही हैं और न ही किसी रिलीफ कमेटी या दिगर तंजीमों के ज़रिए। इसलिए उन्हें खुद का पेट पालना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इसलिए सरकार से लेकर फलाही व रफ़ाई तंजीमों को चाहिए कि ऐसे बुनकरों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें और उन सभी ज़रूरतमंदों तक अपनी इमदादी अशिया को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो खुद और उनके बच्चे भी अपना पेट भर सकें। इसी हालात के पेश नज़र आज हमारी मीडिया टीम मऊ शहर के मोहल्ला हमीदपुरा और उसके एतराफ़ के मोहल्लों का दौरा करके जायज़ा लिया, तो मालूम हुआ कि यहाँ पर लोगों को कोई भी मुराद दस्तयाब नहीं हो पा रही हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और उन लोगों के बयानात भी सुनाते हैं। इससे पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल आग मऊ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे अभी सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे आग मऊ पेज को लाइक करें, हमारी खबर अच्छी लगे तो पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात सुनाते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हमारे जो रिपोर्टर हैं वो हमीदपुरा में अंदर की तरफ जाकर ज़मीन का जायज़ा ले रहे हैं, ज़मीनी जो हकीकत है उसका जायज़ा ले रहे हैं। कैमरामैन तारिक जमाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? इजहारुल हक। इजहारुल साहब, बताइए क्या करते हैं आप, काम क्या है आपका? लूम चलाते हैं। बुनकर हैं? हाँ। लूम चल रहा है? नहीं, बंद है 28 तारीख से। 28 तारीख से बंद है। खर्चा कैसे चलता है? खर्चा जो राशन पताई पहले था वही, मतलब खा चुका खाते हैं, पैसा कौड़ी कहीं से मिलता नहीं है, दलाल भी नहीं देते हैं, बाना भी नहीं देते हैं। हाँ। बाना कहाँ से मिलेगा जब पूरी मार्केट बंद है? तो कोई रिलीफ सरकार की तरफ से आपको मिली है? नहीं, रिलीफ सरकार की ओर से नहीं मदद मिली है, न सरकार की ओर से कोई मदद मिली है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब बुनकर का काम ढंग से चलाएं और सही से, मतलब बुनकर अपना जिए, अपने बाल बच्चों को पालें। तो फिलहाल नहीं चल पाएगा, लेकिन बुनकरों के लिए जो खर्च की बात है तो सरकार के लिए आप क्या चाहते हैं? सरकार खर्चा दे, सहायता करें हम लोग की। अच्छा, खर्च चाहते हैं। एक महीने में कितना खर्चा आपको मिल जाए तो खर्चा चलेगा? एक महीने में कम से कम हम लोग को छोटे परिवार में कम से कम 8,000 9,000 चाहिए, बहुत छोटे परिवार में, लेकिन महंगाई बहुत है। अच्छा, 500 रुपया देती है सरकार जो जन धन खाते में,
उससे आपका खर्चा नहीं उससे चलता तो साबुन का पैसा नहीं निकलेगा, खर्चा कैसे चलेगा। मतलब 500 बहुत कम है। हम्म। ठीक। क्या नाम है आपका? इरफान अहमद। इरफान अहमद साहब, क्या करते हैं आप? यही लूम चलाते हैं। लूम चलाते हैं। ये हम ये जानना चाहते हैं कि जब से लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से लूम के कारोबार पे कितना असर पड़ा है? भाई जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लूम हमारा बंद है। कितने लूम हैं आपके पास? 2 लूम। बच्चे कितने हैं आपके? 10 परिवार हैं को। 10 परिवार, 2 लूम। जी हाँ। खर्च कैसे चलता है बंद है तो? भाई अब ऊपर वाले के यहाँ चल रहा है। ये तो कहीं से जो है मतलब न दलाल को वहाँ से देता है, कोई दूसरा देता है। सरकार की तरफ से आपको क्या कुछ मदद मिली? एक पैसा नहीं मिला है। 500 रुपये का जो अभी आता है कि जन धन अकाउंट में सरकार ने पैसा भेजा है, आपको आया है? हमको तो नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। नहीं। अकाउंट खुला है आपके? जी वाइफ हाँ का? खुला तो है। चेक करवाया है? चेक करवाए परसों, तो मालूम हुआ कि हाँ आइए यहाँ जो चेक हो जाएगा। तो लड़कियाँ सब गई, हम्म, तो मालूम हुआ कि उसको जो है पुलिस वाले बना अपना मार दिए हैं, अच्छा। मैनेजर को। चेक भी नहीं हुआ? नहीं, चली आई। 500 रुपये में बताइए कितने दिन आप खा पाएंगे? अब 500 रुपये को 10 आदमी का खर्चा तो खुद ही जो लोग मतलब देख सकते हो कि कितना में खा सकते हैं। कितना चाहते हैं गवर्नमेंट, कितना आपको दे दे तो खर्च आपका चल जाएगा कम से कम? भाई अब में खर्च जो लोग मतलब 5,000 अगर रहे तो मतलब 5,000 रहे तो आपका खर्च चल हाँ किसी तरीके से? किसी तरीके से। दाल रोटी। हाँ। और कब से बंद है आपका लूम? कितने दिन हो गया? 20 दिन तो लगभग है। हाँ, तो ये समझ लीजिए 1-2 रोज़ जो हमारा लूम चला है, कौन ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है मतलब जाने का साधन नहीं है। रहने का साधन नहीं। तो इसलिए अगर सरकार की तरफ से कोई इमदाद नहीं आई है तो कोई तंजीम भी इमदाद लेके आई कुछ है? नहीं, कुछ नहीं, एक नया पैसा नहीं। किसी तंजीम से आपको मदद ना नहीं? ना। ठीक है, शुक्रिया।